तमाम सुरक्षाकर्मी जो चुनाव के दौरान तैनात रहे उनका शुक्रिया, तमाम हमारे पार्टी के सभी साथी उनका शुक्रिया। और देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जयराम महतो की जीत के साथ झारखंड राज्य में हज़ारों युवाओं को एक रास्ता मिला। वे अपने आंखों में एक सपना सजाएंगे। जयराम महतो एक साधारण मिट्टी से निकल कर आया बेटा, अगर विधानसभा तक जा सकता है तो ये भी जाएंगे। हाँ, ये बात रही कि हम लोगों ने कुछ बात मैं आपको कहना चाहूँगा। मैं 29 साल की उम्र विधायक बना हूँ। मुझे मेरे विधायक बनने से लाखों लोगों को खुशी है, लेकिन इंटरनली अगर मेरे अंदर कोई विशेष भाव उत्पन्न नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने 3 सालों में जनता के दुख दर्द तकलीफ को इतना देखा है कि मेरे अंदर जो कुछ भाव होते हैं उन भाव को भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि विधायक बनने की एक ललक होती है। और जहाँ तक आपने जो कहा, हमें लगता है कि अगर समय मिलता, क्योंकि मेरा मानना है कि क्या चंदन क्यारी हम लोगों ने अमर बावरी को बछाड़ा, ठीक है, हम दूसरे स्थान पर रहे। अगर मेरा कार्यक्रम हो जाता तो चंदन क्यारी सीट को लीड करते। बैरवा हम दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन आपको ताज्जुब होगा, बैरवा में मैंने केवल 18 तारीख को कार्यक्रम किया। ये तो हद है कि जो एक टॉप मोस्ट सीट थी हमारी, वहाँ मैंने एक ही कार्यक्रम किया, 18 तारीख को किया। अगर हमारे पास समय होता, और सबसे महत्वपूर्ण बात है सिद्धांत, अगर जयराम महतो सिद्धांत से हटकर थोड़ा सा भी राजनीति करता तो आज मेरे पास 7 से 10 सीटें होती। इसलिए होती, सिद्धांत में सबसे पहला चीज़ आया था कि मैंने कहा था कि हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं करेंगे। अगर हम सिद्धांत से हटकर हेलीकॉप्टर का उपयोग करते और हम अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार के लिए जाते हैं तो आज जीतने की संभावना भी पड़े। सर जो रामगढ़ से 70,000 के आसपास लाए विधानसभा 70,000 वोट, तरुण महतो अच्छा खासा वोट लेके हमारा मकसद परिवर्तन है। तो अगर जयराम महतो लीग से हटकर, सिद्धांत से हटकर अगर सत्ता के लिए राजनीति करता तो आज हम शायद सत्ता में होते हैं, क्योंकि अगर हम जितना बेहतर होते हैं उतना ये असेंबली होता, हंग असेंबली होता और किसी के पास मेजोरिटी नहीं बन पाती। तो ये चीज़ें रही। अब जयराम महतो, ये तो उनकी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। जेएमएम जो पॉलिसी लेकर आएगी सदन में, अगर वो पॉलिसी राज्य के लिए कल्याणकारी होगी, अगर वो पॉलिसी राज्य के लिए हितकारी होगी तो समर्थन देंगे, लेकिन राज्य के लिए अगर हितकारी नहीं होगी तो निसंदेह हुआ सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, हम सदन में भी उनका विरोध करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि सरकार जो पॉलिसी लेके आती है और उस पॉलिसी को जनता का क्या फीडबैक मिलता है, क्योंकि हम लोग जनता की आवाज़ मिलकर सदन में जा रहे हैं। तो उस हिसाब से सरकार की नीतियों का समर्थन देना, उनकी नीतियाँ तय करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।